जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। गृहस्थ जीवन में रहने के कारण बार बार हमारा ध्यान नारी जाति की तरफ आकर्षित होता रहता है। विशेषकर पुत्री के बारे में, कन्या के बारे में हमारे विचार बार बार पुत्री के बारे में कुछ कहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। पुत्री क्या विधि का विधान है, क्या प्रभु की रचना है। धन्य है पुत्री जिसने पूरे संसार को रचा, जिसके कारण संसार का अस्तित्व है। जब से पैदा हुई, जब से होश संभाला, तब से लेकर और मरते दम तक दूसरों के लिए ही जी, अपने लिए कभी जी ही नहीं। विधाता की ये विचित्र रचना मन मोह लेती। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाया, बचाया भी, बेटी पढ़ाया भी। देखिए उसका दुर्भाग्य बेटी का। अपने घर में रही तो लोगों की अलग अलग सोच है। यहां रही तो लोग कहते हैं पराया धन है, कल दूसरे के यहां चली जाए। ससुराल पहुंची, वहां लोग कहते हैं पराए घर से आई है। वाह रे पुत्री, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया दूसरों के लिए, जिसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी उसका अपना कोई घर नहीं है। संसार को बनाने वाली, संसार की रचना करने वाली नारी, संसार का भरण पोषण पालन करने वाली नारी का अपना कोई घर नहीं। पहले तो माता, जो मां है, उसका कहीं चर्चा ही नहीं होती थी। कभी भी सर्टिफिकेट कोई बने, कागज पत्र कुछ भी बने, सिर्फ बाप का नाम। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस पर पिता का नाम लिखा जाता था। अब माता का नाम भी लिखा जाने लगा है। ये जानकर बहुत प्रसन्नता है कि मां का स्थान होना चाहिए। एक पेंटर भी पेंटिंग बनाता है तो अपना नाम और मोबाइल नंबर नीचे लिख देता है। एक मां ही ऐसी है जो अपने संतान को गर्भ में 9 महीने धारण करती है, पैदा करती है, और पैदा करते समय जितना दर्द, 20 हड्डियां एक साथ शरीर के टूटे तो जितना दर्द होता है, उतना दर्द मां को अपनी संतान पैदा करने में होता है। इसके बाद भी, उतना दर्द सहने के बाद भी, उस संतान को पोस पाल कर बड़ा करने के बाद भी मां अपने नाम की कभी भूखी नहीं होती। उसको नाम देती है पिता का, ये उनका बेटा है। धन्य है नारी जिसको सत सत नमन है। हमारा सत सत नमन है उस नारी जाति को जिसने सृष्टि की रचना की है। पुत्र पर पिता का नाम होता है। नारी का बचपन से हर समाज के हर उस पुरुष वर्ग का कर्तव्य बनता है कि हमारे पास जब तक हमारी पुत्री है,
उसको भरपूर प्यार और मान सम्मान दें, क्योंकि विवाह हो जाने के बाद उसे अपने जीवन के फैसले खुद लेने होते हैं। इस लायक वो होती नहीं है। 18-20 साल की लड़की अपने जीवन के बारे में क्या फैसला कर सकती है, लेकिन हम उसे अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं। क्या होगा उसके जीवन में? उसके जीवन में अगर ससुराल में कोई तकलीफ भी हो रही है तो हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए जब तक हम कुछ करने की पोजीशन में हैं तब तक तो उसको लाड़ प्यार दें। आगे उसके जीवन में उसके भाग्य से जो मिलना होगा मिलेगा, लेकिन हमारे पास जब तक है उसे भरपूर प्यार मिलना चाहिए। इसका ध्यान रहे। आगे प्रभु की मर्जी। जय श्री राम।